दोनों जो लोग हैं वो अपने अपने टीम से परेशान हैं। उधर पवन जी की भी बात करें या खेसारी जी की बात करें, दोनों अपने अपने टीम के वजह से आपस में थोड़ा सा वो ऐसा क्यों करती हैं, आप जा करके अगर तानिया से पूछ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अशोक मित्र और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी न्यूज। और मेरे साथ भोजपुरी के चर्चित गायक, समाज सेवक संतोष संतोष रेणु जी है मेरे साथ। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोता समाज है, मेरी तरफ से प्रणाम, आदाब, गुड मॉर्निंग। अभी क्या चल रहा है रेणु जी? अभी तो बहुत अच्छा है। अब आपके साथ आप आए, बहुत अच्छा इंटरव्यू चलेगा। और आप कैसे हैं? मैं तो मैं ठीक हूं। और अभी जो भोजपुरी में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर संतोष रेणु का क्या ओपिनियन रहेगा? कंट्रोवर्सी 3-4 चल रहा है, उसमें से कौन सा है नहीं, जो बड़े लेवल शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं, जो स्टार, उनका जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा मजाक किया जा रहा है। वो लोग एक होता है ना प्यार में, वो किया जा रहा है। बाकी सब लोग एक ही हैं, सब लोग अच्छे हैं। और दोनों जो लोग हैं वो अपने अपने टीम से परेशान हैं। उधर पवन जी की भी बात करें या खेसारी जी की बात करें, दोनों अपने अपने टीम के वजह से आपस में थोड़ा सा हो जाता है। भोजपुरी समाज में कहा जाता है कि संतोष संतोष रेणु भी जातिगत थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं अपने जाति के प्रति। क्या सच्चाई है? सबसे पहले तो भोजपुरी जगत का अगर मैं एक कलाकार के तौर पे मैं बात करूं, तो कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन मैं एक कलाकार के साथ साथ मैं एक समाज सेवी भी हूँ। तो समाज सेवक के नाते थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि मैं जाति को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, तो भोजपुरी एक कलाकार इल्जाम लगाया जाता है आप पे। इल्जाम लगाया जाता है, कहीं कहीं किसी वीडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी जाता है कि आप जादवों के पक्ष में बोलते हैं, कहीं कहीं देखा भी जाता है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे होता है। अगर भोजपुरी के कलाकार के बिहाफ में मैं बात करूँ, तो आप तो देखते हैं कि हमारा गाना अहिर के बेटा किसने बनाया। अहिर के बेटा का म्यूजिक जो है वो लिखा गया, म्यूजिक दिया गया रोशन सिंह जी के द्वारा, जो बाईकास्ट भूमिहार हैं। अगर अहिरा के लइका ठोक दे, उसकी अगर बात करें, तो उसका म्यूजिक प्रियांशु सिंह के द्वारा दिया गया, जो बाईकास्ट राजपूत समाज से आते हैं। या आप देख लीजिए कि जैसे मज़ा मार लेना तकिया लगा के, अगर वो बात किया जाए, तो उसका म्यूजिक अजितेश गप्पू जी ने दिया। तो वो भी यादव समाज से नहीं है, वो भी अदर समाज से ही है। जगह पे जाता है, अगर सुने जाए दे जान जगह पे जाता, तो वो भी जो हमारा है, ये सब हिट गाना है। लहंगा में से चुआता नवरत्न तेल, ये भी हिट गाना है, मेरा सुपर डुपर हिट है। इसका अच्छा, ये बताइए, लहंगा में से चुआता नवरत्न तेल, ये भी तो अश्लील ही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ बताइए? जिसे उस पर हम बात करते हैं। लेकिन इसका जो म्यूजिक है वो दीपक ठाकुर जी ने दिया है, वो बाईकास्ट भूमिहार है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जातिवाद। ये एज एन आर्टिस्ट मैं कभी भी एक आर्टिस्ट के तौर पे ही रहता हूँ। हाँ, एक सोशल एक्टिविस्ट की जहाँ तक बात आती है, समाज सेवक की जब बात आती है, तो फिर वहाँ पे जो मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा हमको जिस जाति में, जिस वर्ण व्यवस्था में हमको रखा गया, हम उसकी बात करते हैं। आपसे थोड़ा सा मीडिया से कुछ हट के सवाल पूछना चाहेंगे। अभी हमारा जो भोजपुरी भाषा है, हमारे देश में लगभग बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उसमें भोजपुरी भाषा सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी हमारी जो भोजपुरी भाषा है, इतने बड़े स्टार लोग, पावर स्टार, टावर स्टार, क्या क्या हम तो उपाधि नहीं देते हैं, लेकिन इस मिट्टी से वो कमा रहे हैं, इस मिट्टी से खा रहे हैं, इस भाषा से खा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारी जो भोजपुरी भाषा है ये 8वीं अनुसूची से दूर क्यों है? सर देखिए, है क्या कि भोजपुरी के समंदर में गोता लगा करके बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत आगे कर लिए। भोजपुरी से जिसको जितना हुआ, एक होता ना कि हीरा का खादान है आपके पास, जिसको जितना हुआ अपने तरफ खींचते चले गए, लेते चले गए, और अपने आप सिर्फ खुद का डेवलपमेंट उन्होंने किया। चाहे आप देख लीजिए मनोज तिवारी जी का, चाहे आप देख लीजिए दिनेश जी का या रवि किशन जी का, तीनों के तीनों भोजपुरी ऑडियंस का प्यार पा करके आज
पार्लियामेंट में है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि रवि किशन जी और दिनेश जी, ये दोनों थोड़ा-थोड़ा सा पार्लियामेंट में भोजपुरी के लिए कुछ बातें की है। बट सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मनोज तिवारी जी, एक बार भी भोजपुरी से उनको मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ़ भोजपुरी को नोच करके खाए हैं और खा करके अपना जब पेट भर गया, तो बाकी वही होता है ना, अपना अपना पेट भरता तो अच्छा, उनसे मिला जाएगा तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। अभी आप समाज सेवक हैं और पता चला कि आरजेडी से भी जुटे हुए हैं आप। इस समय आपकी सरकार बिहार में है, बनी हुई है, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी हुई है और बड़े जो शीर्ष नेता हैं आपके, उनसे आपको बात विचार मिलना जुलना भी रहता है। यूपी में जाइए, वहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी आकर के वहाँ शूटिंग वगैरह कर रही है, वहाँ पे पूरा भोजपुरी का विस्तार हो रहा है। बिहार में आपकी सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं भोजपुरी के लिए? सबसे पहले सर मैं क्लियर कर दूं कि जैसे अभी वर्तमान में यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे जिसके संरक्षक माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी हैं। तो आरजेडी का कोई ऐसे होता है सर्टिफिकेट लेकर के जुड़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी भावना आरजेडी के साथ है और आरजेडी के साथ है मतलब परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। हम जैसे बाय नेचर जो मेरी जो थॉट है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के थॉट को मैं अपनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो संविधान में लिखा है हम लोगों के अधिकारों की जो बात उन्होंने किया हो उसमें, तो उससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं अगर एक शिक्षाविद के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं किसी को, तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, लेटेस्ट में संतोष जी, अभी एक विवाद भोजपुरी में चल रहा है और विवाद बढ़ाने का बहुत सारा जरिया मीडिया भी है। अगर अच्छे से उसको हम प्रकट करते हैं, अच्छे से उसको फिल्माते हैं, तो उस चीज़ को आपको छुपाया जा सकता है। लेकिन मीडिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यू कमाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ कलाकार थोड़ा सा बोले तो उसको और बढ़ा चढ़ा करके बोल दे रहे। लेकिन फिलहाल में अभी एक तान्या और आपके शायद मित्र हैं तूफानी लाल जी, उनका एक विवाद चल रहा है। तो आप लोग तो जैसे मैच्योर्ड कलाकार है, बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में बने हुए हैं, तो इस पर जो आपके जितने जानने वाले कलाकार हैं उन सबको सजेशन काहे नहीं दे रहे हैं कि जिस भाषा से आप कमा रहे हैं उस भाषा को बदनाम करें, गाली गलौज न करें? इस पे हम आएंगे। इसके पहले जो आपका क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही है कलाकारों को और इंडस्ट्री का वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, और बिहार में ऐसा क्यों नहीं? तो ऐसा नहीं है। जैसे बिहार में भी खास करके मैं इधर अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में सोची जा रही है। बिहार के जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय जी, हमारे बड़े भाई समान हैं। मैंने उनसे मुलाकात भी की, मुलाकात करके इस मुद्दे पे मैंने बातचीत भी किया। अभी राजगीर में एक फिल्म सिटी बनी है, एक वाल्मीकि नगर बेतिया में, वहाँ भी इस प्रस्ताव में है, एक आपके रोहतास में है। तो बिहार सरकार भी उस ओर ऐसा नहीं है अग्रसर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता है। पिछले 17 साल में जिस प्रकार का जो भी सरकार यहाँ पे थी, आपसे छिपा हुआ तो नहीं है, पब्लिक भी जान रहे हैं। तो पिछले 17 साल में जिस प्रकार से कलाकारों का दोहन किया गया, खास करके उसका सबसे क्रिटिकल अगर मैं टाइम में कहूँ तो जब लॉकडाउन जब हुई थी कोरोना काल में, तो उस समय जो हमारे बिहार में जो मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल से आए हुए कलाकार जिस प्रकार से प्रताड़ित हुए थे, दाने दाने को मोहताज हो गए थे, और उस समय के कला एवं संस्कृति मंत्री जो थे वो बैठ करके सिर्फ उन्हीं कलाकारों का गाना से एंजॉय से ले रहे थे, अपने परिवार को एंटरटेन कर रहे थे, और वो कलाकार भूखे मर रहे थे। तो अब वो जो समय है, हम लोग ये जी, अब जहाँ तक आपका कहना है कि जैसे तूफानी जी का जो मैटर है, तो ये मैटर तूफानी जी मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका भी एक अपना जीवन है, उनकी एक अपनी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से आप गाना गा रहे हैं और जो आपका विचार है, ये जहाँ तक मैं जान रहा हूँ तूफानी जी को इंडस्ट्री में बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी उनको जान रहे हैं पर्सनल तौर पे।
तो व्यक्तिगत जीवन उनका बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखते हैं कि इतना हॉट जो गाना गाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो उनका जीवन है वो बिल्कुल संत टाइप का जीवन उनका है। अब कोई कुछ छेड़ देता है, व्यक्तिगत नहीं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जो वो बीमार हुए थे और उनकी जान बचने का कोई मैंने आशा नहीं था। उस समय आप दिल्ली में जो मैक्स हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, उसमें आपका बहुत उनको जान बचाने में पैसा इकट्ठा करने में बहुत योगदान था। तो व्यक्ति को तो बहुत जानते हैं आप, अच्छा से। वो एक मित्र के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमारी ड्यूटी थी और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। और आप लोगों का सहयोग, ऊपर वाले के सहयोग की आज वो फिर से हम लोगों के बीच गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो अब इस मैटर पे हमसे ज़्यादा बेटर आपको ओपिनियन वही देंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक सामने जो अगर तान्या की बात करें तो वो ऐसा क्यों करती हैं, आप जा करके अगर तान्या से पूछिएगा तो ज़्यादा बेटर आपको। चलिए, तान्या झा से मुलाकात हुई तो उनसे हम सवाल करेंगे। आपके मित्र तूफानी जी हैं, उनसे आप कहिएगा कि ऐसा विवाद न करें। और हमारे सभी कोई मिल करके भोजपुरी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पहले विवाद से हटना पड़ेगा। और मेरे साथ है संतोष रेनी जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेता भी हैं, गायक भी हैं और समाज सेवी हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।